everyone. So hey, this is Irfan and welcome to our YouTube channel Ocean of Knowledge. So after a long time we are present here and we're going to discuss about the primary auxiliary verb. And the previous video of verb, our partner Shivji sir has taught you different kinds of verb and he has explained the three kinds of verb: primary auxiliary verb, modal auxiliary verb, and marginal auxiliary verb, and differentiate in all those verbs. Okay, so today we are going to we are going to focus on the only primary auxiliary verb. Primary auxiliary verb, only three kinds of verb included in this form. Primary auxiliary verb, only three. First is verb to be. It's very important to know what is verb to be. मतलब आपको मीन्स ये जानना होगा कि वर्ब टू बी के फॉर्म में कौन कौन से वर्ब इंक्लूडेड हैं, कौन कौन से वर्ब आते हैं. तो वर्ब टू बी का जो फॉर्म होता है उसमें इज एम आर, प्रेजेंट के लिए इज एम आर होगा, पास्ट के लिए वॉज वर्ब होगा और फ्यूचर के लिए विल बी शैल बी होगा. ठीक है, तो वर्ब टू बी में जो फॉर्म आएंगे इज एम आर, ये प्रेजेंट का हो गया, पास्ट के लिए वॉज वर्ब हो गया, वॉज एंड वर्ब. एंड पॉइंट आउट करना है आपको, इसको वेयर नहीं पढ़ना है, इसको वर्ब पढ़ना है. ठीक है, क्योंकि जो WHERE होता है उसको भी वेयर ही पढ़ते हैं. अगर इसको भी वेयर पढ़ेंगे तो देयर इज नो डिफरेंस इन दिस. ओके, कोई फ़र्क नहीं होगा. तो मेक्स डिफरेंस करना है, मेक्स सेंस होना चाहिए. ठीक है, तो इज एम आर, वॉज वर्ब एंड विल बी शैल बी. ठीक है, विल बी शैल बी, ये आपके फॉर्म्स के प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को वर्ब टू बी का फॉर्म्स हो गया. ठीक है, अब इसका जो दूसरा फॉर्म होता है वर्ब टू डू. वर्ब टू डू, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब टू डू का फॉर्म. और वर्ब टू डू के फॉर्म्स में कौन कौन से वर्ब आते हैं, तो सिंपली जो आप जानते हैं मेन वर्ब के जो फॉर्म्स हैं, जो डू का जो पूरा फॉर्म जो डू का जो पूरा फॉर्म्स होता है, जैसे डू, डज, डिड, ये सब आ जाते हैं. ठीक है ना, तो इसमें आपका डू होगा, डज होगा और डिड होगा. ठीक है, यानी डू, डज, डिड जो टेंसेस में इनके यूजेस होते हैं, मेन वर्ब के फॉर्म में भी इनके यूजेस होते हैं. ठीक है, जैसे डू मीन्स एक्ट होता है, करना होता है. ठीक है, और यही डू का यूज जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब यूज़ होता है तो टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव फॉर्म्स और इंटीग्रेटिव फॉर्म्स कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर बनाने में. जो डिड का यूज़ है वो आपका पास्ट टेंस में यूज़ हो सकता है. ठीक है, जैसे कि मैंने ये काम किया या मैंने ये किया, आई डिड इट. लेकिन जब इसको आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर लेते हैं तो ये आपका इंटीग्रेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल में यूज़ होता है. ठीक है, तो ये वर्ब टू डू के फॉर्म में आपका डू, डज, डिड आएगा. ठीक है, तीसरा है वर्ब टू हैव. वर्ब टू हैव के फॉर्म में सिंपली आप जानते हैं हैव, हैज और हैड. ठीक है, अब इन सभी वर्ब के फॉर्म्स को दो तरह से इनके यूजेस होते हैं. इन सभी मतलब ये जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे हैं इनके टू डिफरेंट वेज में यूज़ होते हैं, टू काइंड्स में यूज़ होते हैं. तो इनके दो काइंड्स के यूज़ क्या हैं, तो फॉर्म में यूज़ क्या होते हैं, तो एक इनका यूज़ होता है मेन वर्ब के रूप में और जो दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में. बहुत ही माइनर डिफरेंसेस हैं इन दोनों के यूज़ में एंड आई एम गोइंग टू शो यू द डिफरेंसेस बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, तो सबसे पहले इधर मैं लिख लेता हूँ मेन वर्ब और इधर है हेल्पिंग वर्ब. बहुत ही ध्यान से सुनिए इनमें क्या डिफरेंसेस है वर्सेस. ठीक है, जैसे पहला एक एग्जांपल हम यहाँ लिख रहे हैं. जैसे मान लीजिए अगर हम इज़ का फॉर्म ले रहे हैं. ठीक है, तो इज़ का फॉर्म मेन वर्ब के रूप में देखना होगा. जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखे कि ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर. अब इसको हाउ विल यू आइडेंटिफाई whether is in this sentence a main verb or a helping verb? How will you identify, how will you recognize? कैसे आप पहचानेंगे कि ये is का यूज जो इस सेंटेंस में आया है क्या ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है. तो बहुत ईजी, आप खुद से भी कुछ चीज़ों को इंग्लिश में समझ सकते हैं, आप अपने इंट्यूशन माइंड से भी समझ सकते हैं, कॉमन सेंस वाली चीज़ें होती हैं.
जब कोई भी वर्ब, जो भी मैंने ये वर्ब लिखा है, इनका इन सभी वर्ब का यूज़ दोनों रूप से होता है, यानी मेन वर्ब रूप में भी होगा और यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होगा। लेकिन अभी मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज़ कराना है, तो मेन वर्ब का यूज़ तब कैसे समझेंगे, जब इन सभी वर्ब का यूज जब किसी सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ब के साथ ना हो, जब इनका यूज़ अकेले हो, जब इनके साथ कोई दूसरा वर्ब ना जुड़ा, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब किसी दूसरे वर्ब की हेल्प करता है, उसकी मदद करता है, उसको टेंस को कंस्ट्रक्ट करने में, टेंस को फॉर्म करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई टेंस का फॉर्म हो नहीं रहा है, ठीक है, कोई टेंस तो बन नहीं रहा है, ठीक है, मतलब किसी दूसरे, कुल मिला के ओवरऑल किसी दूसरे वर्ब का तो हेल्प कर नहीं रहा है, ठीक है, ये अकेले है। देखिए यही क्या है, ये प्रोनाउन है, इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इज क्या है, ये मतलब ये एक वर्ब है, वर्ब में अभी मेन वर्ब में बता रहा हूँ। ए क्या है, एक आर्टिकल है, टीचर क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कोई दूसरा वर्ब नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जब इसमें कोई दूसरा वर्ब नहीं है तो ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब, ठीक है। अब देखिए, अब इसको वर्सेस में अगेंस्ट में इसका ही एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, कैसे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कहलाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ही इज़ टीचिंग मैथ्स, वो मैथ पढ़ा रहा है, ठीक, ही इज़ टीचिंग मैथ्स। अब इसमें इसका यूज़ देख रहे हैं, ये वही वैसा ही सेंटेंस है, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे इज़ अ टीचर है, वो टीचर है, वो एक अध्यापक है, इस यहाँ पे क्वालिटी दिखा रहा है। अभी मैं वो भी बताऊंगा कि इज़ एम आर का यूज़ किस कंडीशन में करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शो होती हैं, ठीक है। अभी पहले डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इज़ है, उसके बाद से ये टीचिंग क्या है, ये मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये आईएनजी का फॉर्म ले रहा है, क्योंकि ये मेन वर्ब है। और ये क्या कर रहा है, इसको आईएनजी फॉर्म लाने में इसकी इस टेंस की मदद कर रहा है। यानी आपको पता है जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यानी कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स वी यूज़ इज एम आर, उनके अकॉर्डिंग हम इज एम आर का यूज़ करते हैं, और उसके बाद मेन वर्ब का हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। तो अभी फिलहाल में जो है इज़ जो है इसकी हेल्प कर रहा है आईएनजी फॉर्म बनाने में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉर्म करने में इसका यूज़ हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इज़ का यूज है एज अ हेल्पिंग वर्ब हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे टेंस बनाया जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब जो है, ये जो है टीचिंग क्या हो जाएगी, मेन वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये वर्ब टू बी का प्रेजेंट टेंस का इज एम आर का यूज समझ लिया। अब एक मैं आपको वॉज वर्ब का यूज़ बता दे रहा हूँ, जैसे कि बहुत सिंपल है, वैसे ही होगा, वो भी टेंस बनेगा, यानी जब सिंगली यूज़ होगा, जब उसके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगा, ठीक है। विल बी शैल बी तो ऐसे ही मैं जो लिखा हूँ वो तो मेन वर्ब के रूप में यूज़ होता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ब टू डू। वर्ब टू डू का जो फॉर्म है डू डज डिड, इनका यूज़ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में यूज होगा। मैंने अभी इससे पहले भी बताया कि जब इनका यूज़ हम अकेले करेंगे, इनके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं होगा, तब जो है ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ होगा, और जब इसके साथ दूसरे वर्ब जुड़े होते हैं, एडेड होते हैं, तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। बट कैसे समझना है, और भी कुछ तरीके हैं। जैसे देखिए, पहले एग्जांपल लेते हैं मेन वर्ब के रूप में, जैसे कि आई डू माई ड्यूटी, मैं अपना कर्तव्य करता हूँ, यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में, इसके साथ कोई दूसरा वर्ब, दिस नो वर्ब एक्सेप्ट ऑफ दिस वर्ब, इसके बाद कोई दूसरा, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब है नहीं, तो डू क्या हो गया, डू यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब देखिए, आई डू नॉट फॉलो एनी रूल्स, मैं किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता हूँ। इस पे देखिए, इसमें जो है ये डू क्या कर रहा है, तो डू जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, क्योंकि ये फॉलो, इसके साथ मेन वर्ब जो आया फॉलो मेन वर्ब फॉर्म है, और ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि आपको बखूबी पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो है डू डज का यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स। जैसे कि आई भी दे यू प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो उसके साथ डू लगेगा, ही शीट होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ डज लगेगा, और उसके बाद जो मेन वर्ब का जो फॉर्म यूज़ करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म होता है, ओके। तो यहाँ पे डू के साथ नॉट लगाया गया, ये हो गया, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये हेल्प कर रहा है इस टेंस को फॉर्म करने में, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने में। तो डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और ये फॉलो यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। जस्ट लाइक दिस डिड का भी है, जैसे कि आई डिड इट, मैंने ये किया, आई डिड नॉट डू इट,
अब इसमें देखिए ये डिड जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये जो है मेन वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे डिड जो है आपका मेन वर्ब के रूप में यूज है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि ये पे सिंपल पास्ट टेंस है और यहाँ पे ये सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस की ये पॉजिटिव फॉर्म है। और आपको अच्छी तरह पता है कि जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो डिड का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। हैव हैज़ का अब थर्ड जो है पॉइंट वर्ब टू हैव है। वर्ब टू हैव का भी यूज़ बहुत वैसे ही है, बिल्कुल सिंपल ही है, इसको भी समझना बहुत आसान है। जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, एक सिंपल सेंटेंस है ना, ये कोई भी टेंस फॉर्म नहीं कर रहा है। आई हैव अ पेन कुल मिला के मेन वर्ब के रूप में यूज सिंपल, ये वर्ब टू हैव का यूज़ है और ये एक सिंपल सेंटेंस में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा वर्ब है नहीं, कोई अदर वर्ब नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए इसके वर्सेस अगेंस्ट जो है ये दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ। The next sentence is I have done my duty। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी बहुत सिंपल है। जब हैव हैज़ का यूज जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फॉर्म करने में यूज हो तो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे होगा। जब इनका यूज किसी टेंस को फॉर्म करने में ना हो तो वहाँ पे वो मेन वर्ब के रूप में अकेले जब यूज हुआ हो उस सेंटेंस में तो वो मेन वर्ब कहलाएगा, ठीक है। तो ये हैव जो है यहाँ पे देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, जो कि आपका डन ये थर्ड फॉर्म है। तो ये मेन वर्ब हुआ और ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। और बिल्कुल उसी तरह हैड का भी यूज़ देखेंगे तो वैसे ही है। जब कहेंगे आई हैड पेन, आई हैड दिस प्रॉब्लम, आई हैड दिस, आई हैड नॉट दिस, ये करेंगे तो उसके बाद जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आ नहीं रहा है, तो वो क्या हो गया, वो मेन वर्ब है। और जब हम बोलेंगे कि आई हैड टेकन माई लंच, आई हैड इज द स्टेशन, तो वहाँ पे वो हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये था डिफरेंसेस आज के। अभी मैं आपको अब सिर्फ इज एम आर के बारे में कुछ मैं एक टॉपिक उसके बारे में डिफाइन करूँगा कि इज एम आर का यूज़ क्या है। बहुत सिंपल है, यूज ऑफ इज एम आर। देखिए सबसे पहले तो ये जानेंगे कि यूज ऑफ इज एम आर वर्ब टू बी का फॉर्म है और इट्स यूज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनका यूज होता है। इज एम आर का यूज एक्शन मेन वर्ब के रूप में एक्शन नहीं करता, ये स्टेट को शो करता है, शोइंग स्टेट, स्थिति, शोइंग स्टेट। स्टेट मीन्स क्या होता है, तो स्थिति होती है, ठीक है। अब स्थिति मतलब अब इसमें इज एम आर से क्या क्या बातें पता चलती है, कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं। तो इज एम आर से क्वालिटी का पता चलता है, कंडीशन का पता चलता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है, एज बताया जाता है, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं, ठीक। क्वालिटी, कंडीशन, इंट्रोडक्शन, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। अब जैसे देखिए आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, ही इज़ मिस्टर सिन्हा, ही इज़ मिस्टर सिन्हा, ओके। फिर उसके बाद she is my friend, she is my friend। a condition नहीं, this is torn, यह फटा हुआ है, कंडीशन है, ठीक है। I am 13 years old, yes बता दिया। तो इस तरह से इसमें क्वालिटी, कंडीशन, इंट्रोडक्शन, एज, ये सारी बातें जो है हम प्रेजेंट टेंस में समझते हैं, पता चलता है। इसी चीज़ का जब हम वॉज वेयर का यूज़ करें, वॉज वर्ड लगा दें, तो वॉज वर्ड में यही चीज़ें आपका पास्ट में चला जाएगा कि ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ फार्मर, ही वॉज डिस्टर्ब्ड, ही वॉज वरीड, ठीक है। जैसे कि अभी हम इसमें देख रहे हैं कि आई एम डिस्टर्ब, आई एम वरीड, ठीक है। आई एम डॉक्टर, आई एम मिस्टर सिन्हा, हिज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, हिज टॉन, इस तरह से सारे यूजेस हैं। बस वहीं वॉज वर्ड लग गया तो वहीं पास्ट में वो चला जाएगा, और विल भी, शैल भी लगा देंगे तो वहीं फ्यूचर में चला, जैसे कि ही विल बी ए फार्मर, ही विल बी माई फ्रेंड, ही विल बी ए डॉक्टर इन फ्यूचर। इस तरह से जो है ही विल बी वरीड, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, शी विल बी वरीड।
तो इन सभी, जैसे ये प्रेजेंट में होगा, ये पास्ट में होगा और ये फ्यूचर में होगा, बस यही से। लेकिन मैंने जो बताया है कि ये शोइंग स्टेट, ये स्टेट को शो करता है, स्थिति दिखाता है, इसमें एक्शन नहीं होता है क्योंकि एक्शन को शो करने वाला वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब के रूप में शोइंग स्टेट को शो करता है। क्वालिटी, कंडीशन, इंट्रोडक्शन, एज को दिखाता है। इसमें आप देख रहे हैं जैसे मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। आई होप कि आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इज एम आर से रिलेटेड, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के, फिर पास्ट से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, खूब प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, जैसे कहा तो वैसे ही प्रैक्टिस है। मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। यू नो समबडी आस्क्ड टाइगर वुड्स, एक टाइगर वुड्स जो है बहुत महान एक थे दार्शनिक, उनसे पूछा गया कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, टाइगर वुड्स से पूछा गया। तो उन्होंने बताया कि माई सीक्रेट सक्सेस ऑफ माई द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस इज 3 थिंग्स। उन्होंने she said 3 words, you know, first practice, second practice and third practice। यानी कि तीनों में प्रैक्टिस ही है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, कीप लर्निंग, and I hope you completely understand this lesson. So we'll see you in the next video. Thank you for that's all for now. Thank you for watching this video. Bye bye, have a great day.